हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल वेंटिलेशंस। इसकी इंट्रोडक्शंस, इसके टाइप के बारे में और इसका इंडिकेशंस किस किस के अंदर दिया जाता है और इसका नर्सिंग मैनेजमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे मेडिकल वेंटिलेशंस की नर्सिंग मैनेजमेंट, इसके बारे में प्रॉपर डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एम्स के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। एम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। इसे चलिए हम डिस्कस करते हैं क्या होता है मैकेनिकल वेंटिलेशंस। मैकेनिकली वेंटिलेशन एक डिवाइस होता है फ्रेंड्स, यानी एक मशीन्स होती है। ये कब यूज किया जाता है? जब हमारा रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है ना, जो रेस्पिरेटरी एक्शंस और रेस्पिरेटरी फंक्शंस होता है वो किसी कारण से फेल हो जाता है, तब उसके अगर पेशेंट खुद के द्वारा क्या ब्रीथिंग लेने में खुद के द्वारा वो ब्रीथिंग नहीं ले पाता, तब इसका मैकेनिकल वेंटिलेशन डिवाइस का यूज किया जाता है। ये क्या होता है, एक मशीन होती है। जब पेशेंट क्या खुद के द्वारा ब्रीथिंग नहीं ले पाता तो इसके द्वारा पेशेंट की मेंटेन की जाती है ब्रीथिंग एक्शंस को। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक डिस्कस किया था ट्रांजिशनल केयर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर देख लेना। चलिए डिस्कस करते हैं क्या था इसका इंट्रोडक्शन। चलिए इंट्रोडक्शन देते। द मैकेनिकल वेंटिलेशन डिवाइस एक्ट एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर द ब्रीथिंग एक्शंस ऑफ थोरेसिक मस्कल्स एंड डायफ्राम। तो मैकेनिकल वेंटिलेशन क्या एक डिवाइस होता है जो एक्ट करता है सब्स्टिट्यूट एंड रिप्लेसमेंट करता है ब्रीथिंग एक्शंस को। थोरेसिक मस्कल और डायफ्राम, किसी कारण से थोरेसिक मस्कल और डायफ्राम का एक्शंस क्या हो जाए, फेल हो जाए, यानी किसी भी कारण से, तो उसके अंदर क्या, जैसे कि चेस्ट इंजरी होगी तब थोरेसिक मस्कल्स और डायफ्राम का क्या हो गया, एक्शंस का, उनकी मस्कल्स होती है वो एक्शन नहीं कर पा रही है, प्रॉपर क्या नहीं फंक्शन नहीं कर पा रही है, उसके उस टाइम के अंदर ये सब्स्टिट्यूट करता है, यानी रिप्लेसमेंट करता है उनके ब्रीथिंग एक्शंस को वह मैकेनिकली वेंटिलेशन के द्वारा। यानी जो ये मैकेनिकली वेंटिलेशन मेंटेन करता है ब्रीथिंग एक्शंस को बनाए रखता है। मैकेनिकली वेंटिलेशन इज ए डिवाइस मशीन्स can maintain ventilation automatically for prolonged period during respiratory failure। एक मैकेनिकल वेंटिलेशन की एक डिवाइस यानी कि मशीन्स होती है जो मेंटेन करती है प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक। जब रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है तो ये प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक क्या ब्रीथिंग के एक्शंस को मेंटेन करती है, बनाए रखती है, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड टाइम तक बनाए रख सकती है ना। इट इज ए टू टाइप से, दो प्रकार का होता है। एक तो नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर होता है, एक पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर होता है। कैटेगरीज या टाइप्स हैं कौन कौन से? एक तो नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर। नेगेटिव प्रेशर मतलब फ्रेंड्स ये क्या करता है, एयर को क्या करता है, सक एयर फ्रॉम लंग्स, यानी लंग्स से ये क्या करता है, एयर को सक करता है। नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर एक्सर्ट एज ए नेगेटिव प्रेशर ऑन द एक्सटर्नल चेस्ट। इसके अंदर क्या कहा जाता है, जो एक्सटर्नल चेस्ट पर एक्सर्ट यानी प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर लगाया जाता है। एक्सटर्नल बाहर से क्या चेस्ट पर एक प्रेशर लगाया जाता है, जिससे क्या होगा फ्रेंड्स, ऐसे समझाता हूँ फ्रेंड्स। लंग से इधर क्या करेगा, बाहर से क्या करेगा, चेस्ट पर प्रेशर लगाया जाएगा। तो प्रेशर लगाने से इधर क्या होगा, हाँ, जब भी लंग्स पे प्रेशर लगेगा तो लंग्स के से क्या होगा, और जो भी CO2 और जो भी गैस होगी वो बाहर निकलेगी, है ना। तो एक गैस बाहर निकलेगी तो इसका क्या हुआ, बाहर से प्रेशर लगाया तो नेगेटिव प्रेशर लगाया बाहर से, तो इसके अंदर क्या हुआ, गैस क्या हुआ, बाहर निकल गई। नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन एक्सर्ट इज द नेगेटिव प्रेशर ऑन द एक्सटर्नल चेस्ट बार डिक्रीज द इंट्राथोरेसिक प्रेशर वहाँ का डिक्रीज हो जाएगा। जब एक्सटर्नल हम बाहर से कंप्रेशन लगाएंगे, चेस्ट पर नेगेटिव प्रेशर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा इंट्राथोरेसिक प्रेशर। जो थोरेसिक कैविटी है वहाँ का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एलो एयर टू फॉलो इनटू लंग्स। जब लंग्स पर प्रेशर लगेगा तो क्या होगा, लंग्स का पूरा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो क्या करेगी, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन करेगी तो लंग्स का वॉल्यूम पूरा खाली है, तो वहां पर एयर को क्या होगा, एयर एलो टू फॉलो इनटू लंग्स। तो लंग्स एयर क्या करेगी, फॉलो करेगी, यानी लंग्स के अंदर इनटू लंग्स के अंदर आएगी, फीलिंग इट्स, और इसका वॉल्यूम भरेगी। एग्जाम जैसे आयरन लंग्स वेंटिलेटर, यानी नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर का एग्जाम्पल क्या, आयरन लंग्स वेंटिलेटर। ये लंग्स आयरन लंग्स वेंटिलेटर है इसका एग्जाम्पल। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर पुश एयर इन द लंग्स, इसका मतलब होता है पुश करना एयर इन द लंग्स के अंदर। क्या किया जाता है, इस वेंटिलेटर्स के द्वारा लंग्स को पुश किया जाता है
एयर को पुश किया जाता है लंग्स के अंदर। इन्फ्लेट द लंग्स बाय एक्सर्टिंग पॉजिटिव प्रेशर ऑन द एयरवे पुशिंग एयर इन, यानी इसमें इन्फ्लेट किया जाता है लंग्स को, इन्फ्लेट एंड डायलेट किया जाता है लंग्स को, फैलाया जाता है बाय एक्सर्टिंग पॉजिटिव प्रेशर ऑन द एयरवे। एयरवे के ऊपर क्या किया जाता है, पॉजिटिव प्रेशर लगाया जाता है बाहर से, यानी पॉजिटिव प्रेशर दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, जैसे कि फ्रेंड्स ये लंग से इधर से हमें क्या किया जाए, जैसे ट्रेचिया है, ट्रेचिया पर यहाँ पर ओपनिंग की और इधर से क्या हुई, ये एयर को प्रेशर किया गया, बाहर से एयर का क्या प्रेशर कर रहे होंगे तो ये डायलेट होंगे यानी इन्फ्लेट होंगे लंग्स, और ये क्या होगा, पॉजिटिव प्रेशर्स के द्वारा लंग्स को इन किया जाएगा इन द लंग्स के अंदर। इन्फ्लेट द लंग्स बाय एक्सर्टिंग पॉजिटिव प्रेशर ऑन द एयरवे पुशिंग एयर इन, एयर को पुश किया जाएगा लंग्स के अंदर। एग्जाम्पल के लिए प्रेशर साइक्लेट वेंटिलेटर, टाइम साइक्लेट वेंटिलेटर और वॉल्यूम साइक्लेट वेंटिलेटर। इसके अंदर क्या प्रेशर को क्या मेंटेन किया जाता है, प्रेशर बनाए रखा जाता है। इसके अंदर एक क्या था, टाइम साइक्लेट वेंटिलेटर, एक क्या होता है, इसके अंदर टाइम फिक्स की जाती है। इसके अंदर प्रेशर साइक्लेट वेंटिलेटर के अंदर क्या जाता है, इसके अंदर प्रेशर को फिक्स किया जाता है। और वॉल्यूम साइक्लेट वेंटिलेशन के अंदर क्या किया जाता है, वॉल्यूम फिक्स किया जाता है। कंट्रोल पैनल ऑफ ए वेंटिलेटर, वेंटिलेटर कंट्रोल पैनल, इसके अंदर क्यों कौन कौन से ऐसे पार्ट है जो कंट्रोल किए जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए वेरियस कंट्रोल सिस्टम, दिशा, इसके अंदर ऐसे सिस्टम होते हैं जो कंट्रोल किए जाते हैं, जैसे कि टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या था, नॉर्मल इनहेल्ड एयर ड्यूरिंग एवरी इंस्पायरेशन, एवरी प्रत्येक इंस्पायरेशन यानी प्रत्येक ब्रीथ में इनहेल, वो कितनी एयर का इनहेल किया जाता है ना, कितना का वो इनहेल करता है, उसे टाइटल वॉल्यूम कहते हैं। यानी ये प्रति ब्रीथ के अंदर एवरी इंस्पायरेशन के अंदर वो कितनी एयर का इनहेल करता है, वो द टाइटल वॉल्यूम होता है उसका। रेस्पिरेटरी रेट एंड नॉर्मल ब्रीथिंग पर मिनट, यानी एक मिनट के अंदर वो कितनी नॉर्मल ब्रीथिंग करता है, उसे रेस्पिरेटरी रेट उसको भी फिक्स किया जाता है इसके अंदर। यानी FiO2 O2 कंसंट्रेशन एडमिनिस्ट्रेट टू पेशेंट, कितनी हम O2 कंसंट्रेट, O2 की वह कंसंट्रेट जो एडमिनिस्टर करते टू हम पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं, वो कंट्रोल किया जाता है। नहीं FiO2, FiO2 का मतलब होता है फ्रैक्शंस ऑफ इंस्पायरेटेड O2, फ्रैक्शंस ऑफ इंस्पायरेटेड O2, इसकी फुल फॉर्म होती है FiO2। O2 कंसंट्रेशन एडमिनिस्ट्रेट टू पेशेंट। पिक एयरवे इंस्पायरेटरी प्रेशर, पिक एयरवे इंस्पायरेटरी प्रेशर, प्रेशर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस एयर इनटू एयरवे, वो प्रेशर जो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एयर को, यानी एयर को एयरवे के अंदर भेजने के लिए जिस प्रेशर जितना प्रेशर हम यूज करते हैं उसे बोलते हैं पिक एयरवे इंस्पायरेशन प्रेशर। यानी लंग्स के अंदर हम एयर को भेजने के लिए जितना प्रेशर उसे यूज करते हैं, यानी इंस्पायरेशन करने के लिए जितना प्रेशर का यूज करते हैं उसे बोलते हैं पिक एयरवे इंस्पायरेशन प्रेशर। ये भी कंट्रोल किया जाता है मैकेनिकली वेंटिलेशन पर। पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर है, यानी जिसे पिप बोलते हैं, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, प्रीसेट अमाउंट ऑफ प्रेशर इन द लंग्स एट द एंड ऑफ एक्सहेलेशंस, और प्रेशर का वह अमाउंट, यानी प्रेशर का वह अमाउंट जो क्या किया जाता है, जो लंग्स के अंदर होता है एंड ऑफ एक्सहेलेशंस के बाद, यानी लंग्स के द्वारा एयर का एक्सहेलेशंस करने के बाद भी जितनी एयर लंग्स के अंदर होती है, उस एयर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है उसे बोलते हैं पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। यानी प्रेशर, वो प्रेशर जो लंग्स के अंदर जो एयर है उसके द्वारा जो प्रेशर बनना है उसे बोलते हैं ना पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, जिसे पिप बोलते हैं। प्रीसेट अमाउंट ऑफ प्रेशर, वह अमाउंट ऑफ वह प्रेशर का वह अमाउंट इन द लंग्स के अंदर रहता है एट द एंड ऑफ एक्सहेलेशन, है एक्सहेलेशन के बाद, है ना, यानी लंग्स एयर को एक्सहेलेशन करने के बाद जो प्रेशर बनना है लंग्स के उसे बोलते हैं पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, जैसे CPAP बोलते हैं, CPAP है नहीं, कंटिन्यू प्रेशर मेंटेन बाय वेंटिलेटर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन टू प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई। यानी ये क्या था, कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर होता है जो मेंटेन किया जाता है बाय वेंटिलेशन, ये से प्रिवेंट करता है कोलैप्स, यानी एल्वियोलाई के कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है।
फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करते हैं इसके इंडिकेशंस के बारे में। इंडिकेशंस के अंदर सबसे पहले मैकेनिकली फेलियर ऑफ वेंटिलेशन, यानी हमारा बॉडी के अंदर मैकेनिकली फेलियर ऑफ वेंटिलेशन कौन कौन से, जैसे न्यूरोमस्कुलर डिजीज के अंदर मैकेनिकली वेंटिलेशंस का यूज किया जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स डिजीज के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स की किसी प्रकार की डिजीज एंड सीएनएस की डिजीज के अंदर इसका यूज किया जाता है। सीएनएस डिप्रेशन एग्जाम जैसे कि ड्रग्स इंटरेक्शंस हो गया, रेस्पिरेटरी डिप्रेजेंट है या कार्डियक अरेस्ट है ना। ड्रग्स इंटरेक्शन यानी बहुत सारे ड्रग्स लेने के बाद में ड्रग्स की आपस में इंटरेक्शंस के कारण, रेस्पिरेटरी डिप्रेजेंट के कारण, कार्डियक अरेस्ट के अंदर इसका यूज किया जाता है मैकेनिकली वेंटिलेशन का। मस्कुलोस्केलेटल डिजीज के कारण, चेस्ट इंजरी या ट्रूमा हो गया, चेस्ट इंजरी या ट्रूमा के कारण, इन सभी प्रॉब्लम के कारण क्या हो जाता है, जब हमारा पर्सन किया था ब्रीथिंग लेने में इनेबल हो जाता है, ब्रीथिंग खुद के द्वारा वो अपने खुद के द्वारा ब्रीथिंग लेने में इनेबल हो जाता है, तो मैकेनिकली वेंटिलेशन का यूज किया जाता है। डिसऑर्डर ऑफ पल्मोनरी गैस एक्सचेंज के डिसऑर्डर के कारण, जैसे कि एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर के कारण, क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर के कारण, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के कारण, इन सभी के अंदर किसका यूज किया जाता है। इन सभी के कारण वो पर्सन क्या होगा, अनएबल हो जाएगा खुद के द्वारा ब्रीथिंग लेने के लिए, तो उसका मैकेनिकली वेंटिलेशन का यूज किया जाएगा। पल्मोनरी डिजीज रिजल्ट इन डिक्रीज इन ऑक्सीजनेशंस, पल्मोनरी डिजीज हो गई यानी लंग्स की किसी प्रकार से डिजीज जिसके अंदर क्या हो गया, ऑक्सीजनेटिंग यानी PaO2 यानी इंक्रीज इन आर्टीरियल कार्बन डाइऑक्साइड लेवल PaCO2। PaO2 का मतलब जो वो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी है, PaO2 यानी ब्लड के अंदर पार्शियल अमाउंट O2 ऑक्सीजन, पार्शियल अमाउंट ऑक्सीजन ब्लड के अंदर कितना अमाउंट है ऑक्सीजन की, PaCO2 के पार्शियल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कितना अमाउंट है। परसिस्टेंट एसिडोसिस, लगातार क्या एसिडोसिस है यानी डिक्रीज है पीएच, यानी ब्लड के अंदर परसिस्टेंट लगातार बॉडी के अंदर एसिडोसिस बना रखा है, तब उसका मैकेनिकली वेंटिलेशन का यूज किया जाता है। एसिडोसिस का मतलब होता है डिक्रीज होना, पीएच का कम होना। COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के अंदर इसका यूज किया जाता है। शॉक की कंडीशंस के अंदर मैकेनिकली वेंटिलेशन का यूज किया जाता है। कॉम्प्लिकेशंस यानी इसका यूज करने, मैकेनिकली वेंटिलेशंस का यूज करने पर कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है पेशेंट के अंदर। अल्टरेशंस इन कार्डियक फंक्शंस, कार्डियक फंक्शंस का क्या अल्टरेशन परिवर्तन होगा कार्डियक फंक्शंस के अंदर। बाराट्रोमा, ये इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस होती है। बाराट्रोमा, बाराट्रोमा का मतलब होता है ट्रोमा टू द ट्रेचिया एंड एल्वियोलाई, एल्वियोलाई और ट्रेचिया जब इसका यूज किया जाता है तो क्या क्या प्रेशर लगाते हैं जब नहीं लंग्स पर, तो उसके कारण क्या हो जाता है, ट्रेचिया और एल्वियोलाई का क्या ट्रोमा हो सकता है। पल्मोनरी इन्फेक्शन हो सकता है। सेप्सिस यानी ब्लड के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या एल्किलोसिस हो सकता है। एसिडोसिस यानी ये डिक्रीज पीएच का डिक्रीज होना, एल्किलोसिस का मतलब पीएच का बढ़ना। न्यूमोथोरैक्स, न्यूमोथोरैक्स से क्या होती है, कंडीशंस होती है, तो ये कब क्या कंडीशन उत्पन्न होती है, ये जब क्या एल्वियोलाई के किसी प्रकार का क्या हो जाए, एल्वियोलाई के अंदर डैमेज हो जाए, तब क्या एयर लीक्स हो जाती है लंग से, और क्या होती है एयर अक्यूमुलेशन हो जाती है लंग्स एंड चेस्ट वॉल के बीच में। जो लंग्स एंड चेस्ट वॉल के बीच में स्पेस होता है वहां पर ये क्या होता है, एयर ट्रैपिंग की जाती है ना, एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिस इस कंडीशन को न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं। इम्फाइसेमा, इम्फाइसेमा के अंदर क्या होता है, एल्वियोलाई होती है उसकी इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है, तो एयर वहाँ ट्रैपिंग कर जाती है, यानी एक्यूमुलेशन हो जाती है लंग्स के अंदर ही एयर, जिसके कारण क्या होता है एल्वियोलाई डैमेज हो जाती है इम्फाइसेमा के अंदर। इसके अंदर इम्फाइसेमा के अंदर एल्वियोलाई डैमेज और रैप्चर हो जाती है और डिस्टेंड हो जाती है ना। अब हम डिस्कस करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट, यानी मेडिकल मैकेनिकली वेंटिलेशंस पर जो पेशेंट है उसकी नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। मोटर फॉर कॉम्प्लिकेशंस, मोटर फॉर कम्प्लीट नर्स शुड फ्रिक्वेंटली एंड कंस्टेंटली ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशंस, एंड नर्स क्या करेगी, ये उसका फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशंस के पर क्या करेगी, मॉनिटर करेगी, निगरानी रखेगी। यानी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, नर्स क्या करेगी, उसे असेस करेगी किसी प्रकार का एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, ट्रेचियल डैमेज, तो जो ट्रेच है वो डैमेज तो नहीं हुआ। पल्मोनरी इन्फेक्शंस, फॉर्मेशन ऑफ न्यूमोथोरैक्स, यानी इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, न्यूमोथोरैक्स का फॉर्मेशन तो नहीं हुआ, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज तो नहीं हुआ, एटलैक्टेसिस की कंडीशन तो उत्पन्न हुई, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्किलोसिस इसे डिटेक्ट करेगी, मॉनिटर करेगी। ईयरली आइडेंटिफिकेशन
ऑफ ऑल कॉम्प्लिकेशन ट्रीटेड क्विकली। किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन दिखेगी तो नर्स उसे ईयरली डिटेक्शन करेगी और ट्रीट करेगी। सेकेंड है इनहेंसिंग गैस एक्सचेंज, एंड गैस एक्सचेंज को इनहेंसिंग बढ़ाएगी नर्स। नर्स शुड नोट ईयरली साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोक्सिया एंड रेस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट। नर्स क्या करेगी, नोट करेगी जो हाइपोक्सिया के साइन एंड सिम्टम्स आता है। हाइपोक्सिया का मतलब होता है टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी। कब होगी, जब टिश्यू को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी एंड ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, तो इसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स सेंट्रल साइनोसिस देखी जाएगी। हाथ यहाँ से नम हो जाएंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीला पीला ब्लू कलर की उंगलियां हो जाएगी, वो साइन एंड सिम्टम्स देखेगी। और ट्रीटमेंट का कैसा रेस्पॉन्स हो रहा है पेशेंट का वो देखा जाएगा। कंटिन्यूसली असेस द पेशेंट फॉर एडुकेट गैस एक्सचेंज, और वो कंटिन्यूसली असेस करेगी पेशेंट का एडुकेट गैस एक्सचेंज। एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक एजेंट टू रिलीव पेन, पेन से रिलीव, पेशेंट को पेन से रिलीव देने के लिए एनाल्जेसिक एडमिनिस्टर की जाएगी, यानी पेन किलर दी जाएगी। द नर्स ऑल्सो मॉनिटर फॉर एडिक्वेट फ्लूइड बैलेंस बाय असेसिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ पेरिफेरल एडिमा। नर्स का मॉनिटर किया जाएगा कि एडिक्वेट फ्लूइड बैलेंस बना है या नहीं, यानी और देखा जाएगा प्रेजेंस ऑफ पेरिफेरल एडिमा, यानी उसके हाथ पैरों के अंदर किसी प्रकार की सूजन तो नहीं है, एडिमा को चेक किया जाएगा। मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट एंड डेली वेट, पेशेंट का मॉनिटर किया जाएगा, इनटेक एंड आउटपुट एंड डेली वेट किया जाएगा। द नर्स वुड एडमिनिस्टर मेडिकेशन सच एज ब्रोंकोडायलेटर और एंटीबायोटिक, पेशेंट को ब्रोंकोडायलेटर्स और एंटीबायोटिक्स दी जाएगी। ये ब्रोंकोडायलेटर्स जो ब्रोंकियोस को डायलेट करेगा ताकि एयरवे मेंटेन बना रहे। एंटीबायोटिक्स दी जाएगी ताकि किसी प्रकार का इन्फेक्शन कोज ना हो। Promote effective airway cleanliness. The nurse assess for the presence of secretions by lungs auscultations at every 2 to 4 hours. यानी नर्स क्या करेगी, असेस करेगी प्रेजेंस ऑफ सिक्रेशंस, किसी प्रकार का एयरवे के अंदर सिक्रेशन तो प्रेजेंट नहीं है, यानी ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। या इसके लिए नर्स क्या ऑस्कुलेशंस करेगी, यानी लंग साउंड को मॉनिटर करेगी एवरी 2 to 4 आवर्स के अंदर। मॉनिटर फॉर SpO2 एंड SpCO2। SpO2 के अंदर मतलब होता है आर्टरी के अंदर एंड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कितनी सांद्रता है, यानी कितना अमाउंट है। यानी SpCO2 का मतलब होता है ब्लड के अंदर CO2 का कितना अमाउंट है ना, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है वो देखा जाता है, यानी मॉनिटर। सॉरी फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको समझाया था। हाँ, यानी PaO2 इसका मतलब होता है पार्शियल अमाउंट ऑफ O2, यानी ब्लड के अंदर आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है, यानी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है, इसका मतलब प्रेशर होता है। SpO2 का मतलब होता है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है ब्लड के अंदर O2 की। एंड पार्शियल अमाउंट एंड PaO2 का मतलब होता है उसकी प्रेशर कितना है ना, इसका मतलब प्रेशर होता है, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन कितनी होती है। ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ द एयरवे वाया द वेंटिलेशंस इज मेंटेन्ड टू लिक्विफाई सिक्रेशन टू दे आर मोर इजिली रिम्यूड, यानी जो वेंटिलेशन होता है उस पर क्या लिक्विडिफिकेशन किया जाएगा। लिक्विडिफिकेशन एंड ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ द एयरवे वाया वेंटिलेशन के द्वारा जो एयरवे उसका ह्यूमिडिफिकेशन किया जाएगा, यानी एयरवे को क्या लिक्विफाई बनाए रखा जाएगा, यानी ड्राइनेस नहीं होने दिया जाएगा एयरवे को। वेंटिलेशन उसे ह्यूमिडिफिकेशन बनाए रखेगा ताकि जो भी सिक्रेशंस होगा वो इजिली रिम्यूव किए जा सके। प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस का प्रिवेंटिंग करना। मेंटेन एंडोट्रेचियल ट्रेचेस्टोमी ट्यूब इन प्रॉपर पोजीशंस, यानी जो उसके अंदर क्या प्रिवेंशन, इन्फेक्शन से प्रिवेंशन बचाए रखना पेशेंट को। इसके लिए क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे एंडोट्रेचियल और ट्रेचेस्टोमी ट्यूब प्रॉपर पोजीशंस के अंदर। द नर्स एडमिनिस्टर ओरल हाइजीन फ्रिक्वेंटली, नर्स क्या परफॉर्म करेगी ओरल हाइजीन को फ्रिक्वेंटली। ट्रेचेस्टोमी केयर इज परफॉर्मेड एट लीस्ट एवरी 8 आवर्स बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ट्रेचोस्टोमी केयर परफॉर्म जो है ना, जो ट्रेचिया के अंदर इसके ट्रेचोस्टोमी केयर कैसे दी जाती है, ट्रेचिया होती है वहाँ पर एक ओपनिंग की जाती है, इसके लिए ये ओपनिंग करके वहाँ से क्या डायरेक्ट उसे ये ब्रीथिंग करवाते हैं। वहाँ पर ट्रेचोस्टोमी ट्यूब लगी होती है, उसकी केयर करना इज परफॉर्मेड एट लीस्ट एवरी 8 आवर्स, यानी एवरी 8 आवर्स के अंदर ट्रेचोस्टोमी केयर की जाएगी। बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है। नर्स शुड गिव स्पेशल अटेंशन टूवर्ड नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब,
नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब एनजी ट्यूब इंक्रीज रिस्क ऑफ एस्पायरेशन। जो नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है जिसके द्वारा हम फीडिंग करवाते हैं, जिसके द्वारा हम फीड देते हैं, भोजन दिया जाता है या फ्लूइड भोजन दिया जाता है पेशेंट को, जो नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है उसका क्या स्पेशली अटेंशन दिया जाता है, क्योंकि वहाँ से क्या रिस्क ऑफ एस्पायरेशन का रिस्क होता है। मेंटेन न्यूट्रिशन, प्रोमोटिंग करना मोबिलिटी को। अब न्यूट्रिशन उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन देना और उसकी प्रोमोटिंग करना मोबिलिटी को। एडमिनिस्टर ए न्यूट्रिशनल कंटेंट इन डाइट इन फॉर्म ऑफ द लिक्विड थ्रू एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब के द्वारा उसे न्यूट्रिशन देना कंटेंट। प्रोवाइड रूटीन केयर फॉर द पेशेंट ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशंस एंड रूटीनली केयर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड, प्लीज like and share this video with your friend and subscribe my YouTube channel. Thank you friend.